ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है और देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में लोगों के लिए एयर कंडीशनर अब जरूरत बन चुका है। घर, ऑफिस, दुकान और में सब जगह एसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। लेकिन एसी चलाने के दौरान एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या एसी के साथ सीलिंग फैन चलाना सही होता है या नहीं? क्या इससे कमरे की ठंडक बढ़ती है या बिजली का बिल ज्यादा आता है? बहुत से लोग मानते हैं कि एसी और फैन को एक साथ चलाने से बिजली की खपत बढ़ जाती है और वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी उलझन के कारण कई लोग ये समझ नहीं पाते कि सही तरीका क्या है। आइए जानते हैं कि विशेषज्ञ इस विषय पर क्या राय देते हैं और एसी के साथ फैन चलाने का वास्तविक असर क्या होता है। विशेषज्ञों के अनुसार एसी और फैन को एक साथ चलाना पूरी तरह सुरक्षित और उपयोगी तरीका माना जाता है। वास्तव में दोनों उपकरण अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एयर कंडीशनर कमरे की हवा का तापमान कम करता है, जबकि फैन उसी ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैलाने का काम करता है और यही कारण है कि दोनों का संयोजन कई बार बेहतर परिणाम देता है। जब केवल एसी चलता है तो कमरे के कुछ हिस्से में ठंडक जल्दी पहुंचती है, जबकि कुछ कोनों तक ठंडी हवा देर से पहुंचती है। लेकिन जब फैन भी चालू होता है तो हवा का प्रवाह तेज हो जाता है और इससे कमरे में ठंडी हवा समान रूप से फैलती है और हर हिस्से में आरामदायक तापमान महसूस होता है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो फैन का उपयोग और भी फायदेमंद साबित हो सकता है। बड़े कमरे में केवल एसी के भरोसे पूरे क्षेत्र को जल्दी ठंडा करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में फैन हवा के बेहतर सर्कुलेशन में मदद करता है। इससे एसी को कम समय में प्रभावी कूलिंग देने में सहायता मिलती है। जिन घरों में एक कमरे में कई लोग मौजूद रहते हैं वहां भी फैन और एसी का कॉम्बिनेशन उपयोगी माना जाता है। अधिक लोगों की मौजूदगी से कमरे का तापमान जल्दी बढ़ सकता है। ऐसे में फैन ठंडी हवा को तेजी से फैलाकर आराम का स्तर बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, यानी बिजली के बिल की। कई लोगों को डर रहता है कि एसी के साथ फैन चलाने से बिजली खर्च काफी बढ़ जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक सामान्य सीलिंग फैन की बिजली खपत बहुत कम होती है। अधिकांश पंखे लगभग 50 से 80 वॉट बिजली का उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ एसी सामान्य एसी लगभग 1000 वॉट या उससे अधिक बिजली खर्च कर सकता है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि फैन की बिजली खपत एसी की तुलना में काफी कम होती है, इसलिए केवल फैन चालू करने से बिजली बिल में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, बल्कि कई मामलों में फैन चलाने से बिजली बचत की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कमरे में ठंडी हवा अच्छी तरह फैलने लगती है तो लोगों को कम तापमान की जरूरत महसूस नहीं होती। वो एसी का तापमान थोड़ा बढ़ाकर भी आरामदायक महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप सामान्यतः एसी को 22 डिग्री पर चलाते हैं तो फैन को के साथ उसे 24 से 26 डिग्री पर भी आप चला सकते हैं। इसके बावजूद कमरे में पर्याप्त ठंडक महसूस हो सकती है। तापमान बढ़ाने से एसी के कंप्रेसर पर कम दबाव पड़ेगा और बिजली की खपत घट सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि एसी को अत्यधिक कम तापमान पर चलाने के बजाय संतुलित तापमान पर रखा जाए। यदि कमरे में फैन भी चल रहा हो तो 24 से 26 डिग्री का तापमान काफी आरामदायक माना जाता है। इससे बिजली की बचत के साथ साथ उपकरण की उम्र भी बढ़ सकती है। फैन के उपयोग का एक और लाभ ये भी है कि कमरे में नमी और घुटन का एहसास कम हो जाता है। कई बार एसी चलने के बावजूद लोगों को हवा स्थिर लगती है। फैन इस समस्या को दूर करता है और हवा को गतिशील बनाए रखता है। इससे कमरे का वातावरण अधिक आरामदायक लगता है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि कमरा बहुत छोटा है और एसी की क्षमता पर्याप्त है तो फैन की जरूरत कम हो सकती है। वहीं अगर कमरे में पहले से अच्छी कूलिंग मिल रही है तो फैन की स्पीड कम रखी जा सकती है। उद्देश्य केवल हवा का बेहतर वितरण होना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से एसी और फैन की सफाई भी जरूरी है। धूल जमा होने पर दोनों उपकरणों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। साफ फिल्टर और अच्छी स्थिति में मौजूद फैन बेहतर प्रदर्शन करते हैं और ऊर्जा की बचत में मदद करते हैं।